देखिए बच्चों, कल आप लोगों ने जो भी पढ़ा था उसमें कोई डाउट नहीं है जो मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक, महा मतलब महान, जनपद मतलब जिला, काल मतलब समय, महाजनपद काल। ठीक, देखो महाजनपद काल, ठीक, महाजनपद काल मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे महाजनपद काल किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि महाजनपद काल गौतम बुद्ध के महान, जनपद मतलब जिला, काल मतलब समय। ठीक, मतलब महाजनपद काल का मतलब कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व एक ऐसे युग का जन्म हुआ जिसे ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई महाजनपद काल तो महाजनपद काल गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व एक ऐसे युग का जन्म हुआ जिसे महाजनपद काल कहा जाता है। मतलब गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व, पहले, मतलब गौतम बुद्ध के जन्म पैदा होने से पहले। ठीक है, और इसको 16 भाग में बांटा गया है। इस काल को 16 से जिला कहते हैं ना, 16 भाग में बांटा गया है। इसको 16 भाग में बांटा गया है। सिंपल सी बात पहले सुन लो आप लोग। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं तो अक्सर बेटा ये क्लास 9 और 10, ठीक, पूछता है हिस्ट्री में। जब कहीं पढ़ेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, तो उसमें भी पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत लोग कहते हैं इसकी समय सीमा 27 और 2350 से 2750 ईसा पूर्व, ठीक, बताते हैं। तो महाजनपद काल मतलब उस काल में जो गौतम बुद्ध से जन्म से पहले एक ऐसे युग का जन्म, इसे महाजनपद काल कहा जाता है। इसे 16 भाग में बांटा गया था। पहला आता बेटा आपका अंग ना, अंग आता, देखो अंग, पहले देखो कि बात लिख रहे बेटा, पहले समझ जाओ। देखो कहते हैं अंग, यह बेटा दक्षिण प्रांत और पश्चिम के बीच में भागलपुर में ये पड़ता है। अंग एक जिला है प्राचीन काल का, ठीक, अंग है जिसमें हमें महाजनपद काल इतिहास की जानकारी मिलती है। चलो पूछते हैं भाई क्या कितना जिला है बताइए, बनारस पूछते हैं ना, मैं पूरे जिले की संख्या कितनी बताते पूछते हैं। तो एक जिला था यहाँ अंग, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभनाथ जी, उनसे मिलती है। बौद्ध धर्म के भाई गौतम बुद्ध से मिलती है। ठीक है, उसके बाद अंग जो आपका था जनपद, इसमें हमें इतिहास के कुछ उत्खनन के बारे में, कुछ प्राचीन इमारत के बारे में मिले जानकारी। ठीक, पहला आपका है अंग है, ठीक। दूसरा आपका था मगध, जो पड़ता है बिहार में बाबू। दूसरा आता आपका मगध, हम मगध। तो मगध में भी आपके महाजनपद काल, इसका भी पहले से महर्षि के नाम जाना जाता था। ठीक,
जो बिंबिसार था हर्यक वंश का मगध शासक कालीन। ठीक, उसके बाद आता है आपका काशी, कहते हैं ना काशी। हाँ, तीसरा आपका आता है काशी, आता है काशी। सेकंड बात की वाराणसी, जो काशी नरेश राजा अश्वसेन, जो काशी नरेश के वंश से पहले अश्वसेन, जिन्होंने काशी नगरी को बहुत कुछ इमारतें प्राचीन काल का बनाया हुआ आज भी सुरक्षित है। कभी आप कभी जाइए रामनगर, या कभी आप जाइए, आपका पड़ता है सोनवा रानी का किला पड़ता है। ठीक, वहां पे भी हमें काशी कुछ इमारतें प्राचीन मिलती है। जैसे राजघाट पुल कभी गए आप लोग तो उसमें नीचे उतरेंगे, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा टीला बना हुआ प्राचीन काल का। उससे कोई कहता है कि मंदिर नहीं बेटा, जो राजघाट जब जाते हैं पुल आप लोग नीचे उतरते हैं तो बहुत बड़ा टीला दिखाई देता है ना, बड़ा बड़ा बक्सा बना रहेगा, इसे खिड़की से कटा रहेगा, खूब बड़ा बना हुआ है। वह प्राचीन काल का, कोई कहता है इसे हड़प्पा सभ्यता का, कोई कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का, डाउट आता है। लेकिन वो किस काल का ऐसे कंफर्म नहीं, लेकिन कैसे मोटी मोटी दीवार पर लगाकर घर पे घर बनाया गया है। क्या प्राचीन काल में व्यक्ति जब कोई चित्र बनाता था या कोई घर बनाता था, पहले उसे समय नहीं देखता था कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक, उससे बस लाकर खड़ा कर देता था। जैसे कहीं कुछ चीज जब जाने जाते हैं, आप पूछते हैं कि अच्छी हमें कितना भाव मिलेगा, तो भाई हमें नहीं पता, उनसे पूछिए। कहते ना कि बोला भाई वो बताएंगे, तो उन्हें कुछ ज्ञान था नहीं, बस वो हर चीज थोपना चाहते थे कि आप हमारे जाने बाद कुछ आने वाली पीढ़ी इसे याद करे। ठीक, 2750 से 2350 ईसा पूर्व जो हुआ था खुदाई, कुछ रत्न मिले थे, आभूषण मिले थे, वही। उसके बाद अंगमगध, काशी, कोसल, कसया, कुशीनगर, जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना कुछ बात अपने शिष्यों को बताया था, कुशीनगर। ठीक है, आते कौशल प्रदेश से बाबू, आता का अंगमगध, काशी, कौशल। ठीक, इसमें भी हमें महाजनपद के काल में जानकारी, यहाँ पे भी हमें गौतम बुद्ध और जैन धर्म दोनों जानकारी मिलती है। श्वेतांबर, दिगंबर बताया थे आपको, दोनों की जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं अंगमगध, काशी, कौशल, वज्जी। हाँ, वज्जी, वज्जी देखो, वह आधा ज फिर पूरा ज, वज्जी। ठीक है, ये बेटा ये आपका फारसी भाषा है, वज्जी। सब कहते वाजी कहते हैं ना, वज्जी। वजी कर तो भाई जुबान ऊपर जा रही है ना, वजी हवा रहा है ना, तो वजी, इससे भी हमें जानकारी मिलती थी सोजपत काल में। यहाँ पर भी हमें एक इतिहासकार है, उनका नाम है मैक्स मूलर। ठीक, और एक थे गोल्डन फोर्थ, उनसे कहते कि वजी से भी हमें कुछ तालुक राजा वंश की कहानी मिलती है। ठीक, तो अंगमगध, काशी, कौशल, वज, पांचाल, जो ऋषि पांचाल, जो पांचाल वंश आया था, उससे भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद आपका छठवां आता है पांचाल। ठीक है, पांचाल, इसमें क्या होता कि जो पंच ऋषि रहते थे, ठीक, वह भी अपनी बारी ये जनपद काल में बताए थे कि हमारे समय भाई इस जिले का नाम क्या था, पांचाल, जिसे पांचलिंग नाम से जानते हैं। जो ये वाला था आपका अंग, एक चंपा नदी किनारे स्थित है, भागलपुर बिहार, तो जहां पटना साइड भागलपुर बेतवा नदी बहती बाबू। ठीक है, उसके बीच में और नदी कट के वही छोटी सी है, तिक्का तिक्का कटी हुई है। वहां के ठीक उसके जब आगे बढ़ोगे तो पंचाल आता है, उसके ठीक सामने 8 किलोमीटर बाद पंचाल आता है। ठीक, उससे भी जानकारी मिलती है। उसके बाद आपका आता है सुरसेन, जो राजा सुरसेन के नाम से यह जाना जाता है। क्या पंचाल में ऋषि रहते थे, 5 ऋषि। ठीक, उनका भी नाम, कोई कहता है कि 5 ऋषि सतपड़ी थे,
कोई कहता कटपरी थे, कोई कहता नहीं भाई ये सप्तश्री थी। ठीक, मतलब की जानकारी थोड़ा मोड़ा वह लिख कर बता, जैसे कि कहते ना अनैतिहासिक ग्रंथ पढ़ कर वो बता दे जाते थे कि भाई इनको इतना बस छोड़ दिया, इतना जानकारी व्यक्ति को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद सुरसेन, जो राजा सुरसेन था बड़ा बलशाली था, उसके नाम पर सुरसेन जिला पड़ गया महाजनपद का। ठीक, उसके बाद आपका आता है अवंती। अवंती बाई का नाम सुनो ना, मान शासिका थी बेटा अवंती बाई। आठवां आपका आता है अवंती, आठवां आपका आता है अवंती। यह जिला किस लिए फेमस है? स्वतंत्रता सेनानी के लिए फेमस है अवंती। चार बीबी, दुर्गा भाभी, ठीक, जितने भी थे अवंती ज्यादा आगे बढ़ाए थे। जैसे झांसी की रानी, झांसी जिले पर झंडा गाड़ी थी, उसी तरह वो अवंती को आगे बढ़ा दिए थे। उसके बाद आपका आता है चेटी। बोलो जी, अवंती। हाँ, ये अवंती आपका पड़ता है, जब आप जाएंगे वहां पे क्या कहते हैं महाराष्ट्र के आसपास एक झिग्गुर गांव है, झिग्गुर, झिग्गुर। अजंता कला जो चित्रकला जब पढ़ेंगे आप, ठीक है, उसमें यह अवंती का कुछ चित्रकार से समझाया जाता है, बताया गया है प्राचीन काल का। ठीक, और चेटी, इसको चाँद भी कहते हैं, चेटी को चाँद भी कहते हैं। यह चेटी राजा था, मतलब वह हमेशा कोई न कोई सुगली वाली बात में हमेशा आगे चलता रहता था। ठीक, चेटी, ठीक, कब हमेशा वह कि चार बराबर बढ़ता रहता था। उसके बाद आता है आपका गंधार। आपका आता है गंधार। बहुत लोग कहते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक, वो भी कहते हैं कि गांधार जिले में ज्यादा गांधर्व ऋषि का में कुछ लेख मिलता है। गंधर्व मतलब सुंदरता तो होता है, गंदा दो चीज होता है उसका अर्थ। एक गंधार पड़ता आपका जबलपुर, ठीक, मध्य प्रदेश। ठीक, वह गंधार जो भी अभी व्यक्ति जब जाता है तो यहाँ पे किला बना हुआ है, उसे आप लोग भी याद करता है गंधार को। जब जाता है कभी ऐसे ऐसे कहीं घूमने जाओ तो उसकी जानकारी आप मिला करो कि ये चीज का है, कौन कौन बनवाया, तो उस पर विरोध दर्शाया जाता है। ठीक, और उसके बाद आपका आता है कंबोज, कंबोज। उसके बाद आपका आता है कंबोज। 11वां आपका आता है कंबोज। जो कंबोज है यह आपके इतिहासकार लूथर, मार्टिन लूथर, ठीक, दार्शनिक था बेटा, चित्रकार था, साहित्यकार था। ठीक, वह कहता कंबोज में हमेशा व्यक्ति छोटा कद का रहता था, ऐसे चलता था, इसलिए उसका नाम कंबोज पड़ गया। ठीक, वहां पे भी शासक लोग अपने सत्ता को जमाकर आगे चले थे। ठीक, उसके बाद आपका आता है कंबोज के बाद मल्ल। ये भी पड़ता आपका तमिलनाडु साइड। मल्ल मतलब होता है युद्ध, कुश्ती होता है ना, मल्ल मतलब युद्ध, कुश्ती, झगड़ा, लड़ाई, तो वह मल्ल था। यह भी जिला अपने युद्ध के लिए बड़ा काफी फेमस था, जाना जाता था आगे। और उसके बाद फिर आता आपका है कंबोज, मल्ल। उसके बाद एक आपका आता है
आता आपका सोरहन, ठीक, यह भी आपका एक जिला था, ठीक, जिसे बाद में सहरसा कहा गया, जिसे बाद में सहरसा, बाद में सहरसा के नाम से जाना गया, ठीक। और हर व्यक्ति उसकी बात का हमेशा आगे बढ़ता था। उसके बाद फिर आपका आता है मत्स्य। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका पराक्षी क्या होता है, हाँ, यह मछली वाला प्रदेश था, मत्स्य, ठीक। ये आपका मत्स्य मतलब मछली, अंडज, जलचर, ठीक है। मतलब मत्स्य मछली के लिए काफी फेमस था। सब लोग कहते हैं कि यह मछली के ज्यादा हुआ फेमस था वह मत्स्य। और यहाँ पे हमें भी कुछ जानकारी इतिहासकार की मिलती रहती है और सब उसे बताकर आगे चलते रहते हैं। उसके बाद आपका आता है 15वां, आपका आता है वल्य। एक आपका आता है वल्य, मजबूत, ठीक, आता आपका वल्य मतलब मजबूत। इसको किसके नाम से आता है, यह मल, क्योंकि वल जो था वो हमेशा उस जिले में हर व्यक्ति मजबूती के साथ इतिहासकार को हर जानकारी देता था, बताता था। जैसे डॉक्टर से कहीं जाता था, पहले डरता था कि व्यक्ति मार न दे, पर भाई कोई जा जगह नहीं बोलता आज से मतलब हम अपना काम पे आप बीच में कहाँ टोके, कहता है ना, तो उस जगह में जाता था बलपूर्वक लेकर, भाई कोई कुछ हो ना पाए, समझा कर आगे चल जाता था। उसके बाद हम अंतिम आता आपका है वापी। वापी मतलब बाड़ी से बोला जाता है, वचन से, कर्तव्य। यहां पे वह अपने बाड़ी के लिए बड़ा फेमस था जिला, ठीक। और हमेशा वापी के लोग शुद्ध उच्चार का भाव हमेशा बताकर आगे चलते रहते थे, कभी वो कटु वचन बोलते नहीं थे, ठीक। ये आपके 16 जनपद के भाग है। लेकिन मेन अक्सर पूछता आपका है अंग मगध काशी कौशल वज्र कुरु पंचाल, ठीक। ये अक्सर आपका इंपोर्टेंट हमेशा पूछता है पेपर में, अक्सर आपको अंग मगध काशी कौशल वज्र कुरु पंचाल, ये सब ज्यादा आपको पूछता है। उसके बाद जो आपने बताए ज्ञान शुरू किए आपको बताने के लिए, ये उतना पूछता है, लेकिन अक्सर आपको काशी ज्यादा पूछता है, अंग पूछता है, मगध पूछता है, कौशल पूछता है, ठीक है, पंचाल पूछता है, वस्त्र पूछता है, ठीक, ज्यादा इंपोर्टेंट वही पूछता है। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछा कि महाजनपद काल किसे, तो बता देंगे आप, बता देंगे ना कि महाजनपद काल गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व हुआ, एक ऐसे युग का जन्म हुआ जिसे महाजनपद काल कहते हैं। इसे 16 भाग में बांटा गया था, बता देंगे आप लोग ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कौन कौन थे, ठीक है, उसे देखते हैं। सूर्य सप्ताह के नगर पढ़ते हैं, ठीक। इसका खोज सब बताते हैं सभ्यता का 2750 बताए सब लोग, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि 2750, इसी को सब लोग ज्यादा सही मानते हैं। 2750 मतलब कि इसमें जो आपका दयाम साहनी माधव स्वरूप वत्सा जी ने
दयाराम साहनी और माधो व तस्य स्वरूप जी दोनों ने मिलकर खोज किया था बेटा। ठीक, यह कहते हैं भाई कि इनका है, लेकिन इनका सही निकला, क्योंकि ये भी एक दार्शनिक बल्कि इतिहासकार थे, शोध कर रहे थे। कभी आप पीएचडी जब करेंगे इतिहास से तो आपको शोध अगर भाग लेते हैं तो आपको खोज करना पड़ेगा कि यह चीज कैसे कहाँ मिला, किस युग का है। जैसे अभी आपके राजा तालाब में एक गांव पड़ता है बगनौली, उसमें आपके गौतम बुद्ध, ठीक है, 1350 1750 के कुछ बेटा सिक्का मिले थे, कुछ माटी कुल्हड़ मिले थे, उसपे भगवान शिव का चित्र बना हुआ था। ठीक, और उसपे कुछ नारियों का चित्र, मतलब कि नारियां पानी लेकर जा रही, उसपे चित्र दर्शाया गया था। वो मटका उठाकर संग्रहालय में उस बिच्छू में रख दिया गया है। जो उसके मेरे अधिकारी हैं सुभाष यादव, उसे उनके देखने में जो भी कार्य हुआ सफलता मिलता जा रहा है। ठीक, और उसके बाद अभी आपके 2021 की बात है, भदोही जिले के एक गांव पड़ता है उजगांव, वहां खुदाई हुआ तो पैसा मिलना शुरू हो गया, प्राचीन काल का, लगे सब लोग भागने। वो कुषाण शासक काल का था पैसा, उसमें शेर बना था, भगवान शिव के चित्र ऐसे शेर जैसा खंभ ऐसा बना हुआ था। उसको लोग ढालने की किसी को पता चला, व्यक्ति फोन किया पूरा तथ्य को, वहां पर अगर छापा मारा, सबसे बेसी पैसा को पैसा ले लिया अपने पास, लेकर उसे लेकर रखवा दिया संग्रहालय में, एक पहचान बन जाए कि ताकि कोई उससे जानकारी प्राप्त हो जाए। वो लिख कर रख दिया गया भाई इस काल का है, इस समय का है, कौन कौन खोज किया तो उसके मेरे सबका नाम दर्शा दिया गया है। ठीक, तो पढ़ते हैं हम इसके नगर पढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्या बात है। पहला आपका आता है हड़प्पा, ठीक, दूसरा आपका आता है मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका आता है कालीबंगा, उसका चौथा आपका आता है लोथल, फिर पांचवा आपका आता है बनमाली, फिर छठवां आपका आता है चंदूदड़ो, चमड़े का व्यापार होता था, चंदूदड़ो। ठीक है, हड़प्पा, यह नगर जो था, यहाँ पे सर्वप्रथम में खुदाई हुआ हड़प्पा में, तो वहां पे कुछ इमारतें मिला, मतलब घर के ऊपर घर मिला बाबू। जैसे पहले जब घर बनता था तो उसकी अक्सर उसमें 1 से 2 मीटर रास्ता दिया जाता था, छोटा सा गलियारा, सिर्फ बुर्ज कहते हैं, चबूतरा बैठने वाला गलियारा, तो छोटा होता था। तो जब खुदाई हुआ हड़प्पा में, तो इनके साथ दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वश दोनों मिलकर कार्य करवाए, लेकिन दयाराम साहनी का नाम पहले आता है तो वह मेन उसके संरक्षक थे। ठीक, इसमें आपका आता है रखाल दास बनर्जी। ठीक, जो इसमें जब खुदाई हुआ तो इसमें आपके 1600 से लेकर 24 लाख ईसा पूर्व का कुछ सोना मिला था, हड्डी मिला, टुकड़ा मिला था, पर्स मिला था। पहले व्यक्ति जब मरता था पैसा गार्ड अपने पास रखकर सोता था ना, गार्ड ज्यादा पैसा डोल जाता था, पैसा डोल जाता था पहले जमाने में, आज भी डोल जाता है। उसके बाद कालीबंगा, यह कालीकट नदी किनारे, बंगा किनारे में बसा हुआ था। यहाँ पर बस अपने पानी का सहारा था व्यक्ति को। ठीक, यहाँ व्यक्ति पानी बस जीते रहते थे। और लोथल, यह ढलान था, पहाड़ पे ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे मुड़कर फिर ऐसे उठा हुआ था। उसके बाद वनमाली, वन मतलब कि माली मतलब होता है कि जो फूल बनाते हैं, वह माली नहीं। वन मतलब राजा, माली मतलब जो सेता है, जंगल,
जो पेड़ पर निवास करता था पहले मानव। तो निवास में मानव करता पेड़ पर निवास करता था, तो वो वनमाली। उसके बाद आता चंदू दोनों, जहां चमड़े का व्यापार शुरू होता था। उसे जो पढ़े थे आप लोग न, जब पूरा पसंद कर पढ़े थे तो इसमें आया था ना कि पहले मांस को छीलते थे, चमड़े को, उससे कपड़ा बना देते थे बेटा, पहनने वाला जूता बना देते थे, पर्स बनाते थे, बेल्ट बनाते थे, तमाम चीज बनाकर वह दर्शा देते थे। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि चिंगारी सप्ताह के कितने नगर, तो वह 6 नगर हैं। ये बेटा 3 नंबर पूछता है, अगर आप नाम अगर सही से लिख दिए, समझा दिए उसे, तो आपको बेहिखल 3 नंबर दे देगा अच्छे से। अगर भाई शुरू से लिखे पॉइंट बाय पॉइंट, और पूछा भाई शुरू से नहीं लिखे, उठा के इसको पहले लगा दिया यहाँ पर, इसको लगा दूसरे पर, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि बच्चा कैसे देखता कर लिख दिया है। अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो तुरंत उसकी आंख खुलेगी कि बच्चा ने समझा दिया है, वो तुरंत आंख वो अपना लिखते हुए आगे निकल जाएगा। जब कोई भी जो बच्चे पढ़ते हैं, पहले उसकी मेन पृष्ठ पर पढ़ते हैं ना, उसका जन्म कब हुआ था, उसके माता पिता क्या थे, क्या शिक्षा थी, क्या रचना किए थे पहले उनकी, क्या ग्रंथ था, बताते हैं ना। तो उसी तरह इतिहास भी है। कहते इतिहास एक ऐसी चीज है, उसे आप सुबह रटते हैं लेकिन शाम को उठ जाते दिमाग से। कहते हैं ना, इतिहास को जितना पढ़ोगे उतने आपके माइंड पर चढ़ा रहेगा। इतिहास हमेशा कोई भी पढ़े, जो भी पढ़ता से पढ़ा के पढ़ाता आपको। ठीक, उसे पूछेंगे सर जी ये बताइए ये चीज कब से आया था, तो पढ़ेगा तब बताएगा। इतिहास एक ऐसी चीज जल्दी माइंड पर चढ़ती नहीं है। नारी शास्त्र हुआ, ये चढ़ जाएगी, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र चढ़ जाएगी, लेकिन हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जो सूत्र होता है वो जल्दी याद होता नहीं, उसी में नंबर कटता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे तो नगर का नाम अच्छे साथ दर्शा दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी नगर के विशेषताएं। ठीक, अब समझते जाते, देखो पहला आपका आता है इसमें नगर निर्माण। देखो बेटा, इससे पहले बताते आप सबको, सिंधु घाटी सत्ता पहले आता नगर निर्माण। ठीक, नगर निर्माण में आता है कि उस जमाने में व्यक्ति पीला ईंटा होता था, प्राचीन काल का, मोटा, एकदम मोटा होता था। सोचो कि वह घर जब बनाते थे तो एक घर पे एक घर फिर बना देते थे, उसके नीचे फिर एक घर बनाते थे, मतलब 7 घर बनाते थे घर पे। जो अंतिम घर था वो बेटा पानी में डूबा रहता था बाबू, समुद्र। सोचो, उसी के अंदर नहाने वाला बना देते थे, स्नानघर बना देते थे, पूजा पाठ करने वाला बना देते थे, कीचड़ बना देते थे, बरामदा बना देते थे, मतलब कि एक ही में वह पूरा बना देते थे। और रास्ता कितना बनाते थे, बस 1 से 2 मीटर रोड रहता था, जाने का सड़क, हद हद चौड़ा, लंबा 1 से 3 मीटर, ज्यादा नहीं। तो सभी निवास करते थे, और वह नाले का पानी नीचे नीचे चला जाता था। जैसे नाली बना करते हैं ना, तो वह ऐसा घर बनाते थे कि वह नीचे नाला बना देते थे। सोचो, घर के ऊपर घर बना देते थे, नगर निर्माण करते थे। और हमें से जानकारी मिलती कि नगर निर्माण में सिविल सत्ता लोग हमेशा अपने घर को मजबूत बनाते थे ताकि गिरे ना। ठीक, और उसके बाद उस घर में हर व्यक्ति जब निवास करता था उसकी सुंदरता को देखता था, कितना भव्य बना हुआ है। जैसे कि प्राचीन का कोई घर देखते हैं, मंदिर देखते कहते हैं कि सोचो कि एक मंदिर पे एक तीखा निकला हुआ, उसी पर फिर बगल तीखा निकला हुआ है, सटा रहता है ना कि नहीं। जैसे विश्वनाथ जी प्राचीन मंदिर जो है ऐसे तो गिर जाएगा, ऐसे लटका हुआ है ना,
लेकिन वह ऐसा बनाए हुए हैं, राजा महाराजा उस जमाने के बनवाए हैं कि वह कभी आज तक गिरा नहीं, लगता कि भी गिर जाएगा, ऐसे लटका हुआ है। कभी कभी देखो कोई विश्वनाथ जी तो ऐसे लटका हुआ बेटा कि गिर जाएगा, गिरता नहीं है। वो ऐसा लड़क बना दिए, सब वैसा निर्माण दे दिए हैं। दूसरा उसको आता है कि नगर निर्माण योजना। दूसरा आपका आता है नगर निर्माण योजना। इसमें देखो भाई, इस नगर निर्माण योजना में इसमें सभी लोग से सहायता लेते थे भाई। उस 1970 में मिलता जानकारी की वहां पे न कोई धनवान था बेटा, न गरीब था, बल्कि वो समाजवाद पर एकदम विश्वास करते थे, समाज पर विश्वास करते थे और किसी पर नहीं। और नगर निर्माण योजना में आता है कि आपका उस जमाने के व्यक्ति नगर निर्माण पर ज्यादा भरोसा करता था कि भाई एक घर बन गया तो भाई दूसरे को घर दे देते थे, अपने बगल बना लेते थे, रहते थे, सबको बांटते रहते थे। वो धरा घर देखो ना, ठीक है, वैसा बनाकर अपना कार्य कर चलते थे। और उसके बाद फिर आपका आता है तीसरा पॉइंट, आपका आता है विशाल स्नानागार, नहाने वाला जगह कैसे बनाते थे। देखो इसकी लंबाई होती है बेटा 54 मीटर अंदर से रहता था, 33 मीटर बाहर से, 33 मीटर बाहर से होता था। ये स्नानागार होता था इसका। सुबह तो भाई होते भाई नहाने वाला जगह। सोचो कि 54 मीटर अंदर से दीवार तैयार करते थे, तो कितना मोटा होता, 54 होता था। 33 मीटर बाहर से लेते थे। सोचो दीवार पे दीवार खड़ा कर मजबूत होता ही है। सोचो कि वह 54 मीटर अंदर से और 33 मीटर बाहर से लेते थे। बहुत बड़ा विशाल स्नानागार बना देते थे। कोई काम प्रयोजन होता था तो उसी से पानी से अपना काम चलाते थे और लेकर हमेशा वो आगे बढ़ते रहते थे। ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि विशेषताएं में, तो पहले बताना नगर निर्माण घर, दूसरा नगर निर्माण योजना, मतलब घर बनाकर वो सबको बांटते रहते थे, देते रहते थे। तीसरा आपका स्नानागार, विशाल बहुत बड़ा नहाने वाला जगह, वह भी 54 मीटर एकदम लंबा और 30 मीटर बाहर से भी एकदम चौड़ा होता था। सोचो दीवार बनाकर फिर से बगल दीवार बनाते थे। यहाँ पर जगह बच रहा है ना, जगह बीच में बच रहा है तो गलियारा इसे बना देते थे। सब्जी 1 से 2 मीटर फासला लेकर गलियारा आने जाने का, आप भी जाइए हम भी जाए, दोनों लोग जाते थे। ठीक, उसके बाद फिर इसमें आता आपका है, इनका आता आपका सामाजिक व्यवस्था। इनका सामाजिक व्यवस्था क्या था वह देखते हैं हम लोग। सामाजिक व्यवस्था में निम्न व्यवस्था किए थे। पहला इनका आता है कृषि। कृषि देखो भाई, इनको पूर्ण रूप से जानकारी किसकी थी? बस जौ की जानकारी थी बाबू। या जौ, तीसी, सरसों, ठीक है, रहर की खेती ज्यादा करते थे। ठीक, और उन्हें कुछ ज्ञान तो था नहीं यूनिवर्सिटी में। सब लोग कहते हैं कि वो ज्यादा जौ, सरसों, तिल्ली की खेती ज्यादा करते थे। ठीक, और वो कृषि पर ज्यादा आश्रित रहते थे और कहीं भी जाते थे तो अपने हर घर का सामान कृषि आधार पर लेकर बेच भी देते थे, लाते भी रहते थे। और सिंधु सप्ताह के अक्सर मर्द अंगूठी पहनते थे। ठीक, अंगूठी उनकी शोभा रहती थी हाथ में। और औरत जो होती थी करधनी और उसके बाद पायजेब और
कान में कक्कड़ जो दो तरफ से लटकता रहता है कान नाकों में, ठीक है, वो पहनती थी। और उस जमाने के व्यक्ति अपना श्रृंगार बालों को आस्फोट जो नियम पड़ेगा आप लोग उससे ऐसे अपने बाल को मोड़ लेता था। औरतें भी अपने बालों को यू काल में मोड़ कर रख देती थी ऐसे कपार पर सुंदरता के लिए कि अच्छा लगे, ऐसे रहते थे। और कृषि में वह जौ, सरसों, तिल्ली आदि की खेती करते थे, ठीक, इनकी सारी व्यवस्था यही थी। उसके बाद फिर आपका आता है दूसरा पॉइंट, या आपके पशु, ये पशु का पालते थे, देख लो, गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, भैंसा, गदहा, ये सभी पालते थे। इससे व्यापार भी करते थे, उससे व्यापार होता है ये, ठीक, गधा से व्यापार होता ही है, धोता था खच्चर में ढूंढता रहता है, बैल ढूंढता रहता है, हमेशा एक का चलता रहता है। तो इससे भी वो अपना कार्य करते रहते थे, सामाजिक कार्य। उसके बाद आपका आता है तीसरा पॉइंट आपका पूजा। यह किसकी पूजा करते थे? देखो, यह भगवान शिव की पूजा ज्यादा करते थे, ज्योति की, ज्योतिर्लिंग की ज्यादा वह पूजा करते थे, क्योंकि उनको विश्वास था। जब कभी पढ़ोगे शनिवारी सभ्यता तो उसमें जानकारी मिलती है कि वो ज्यादा वहां के व्यक्ति भगवान शिव की आराधना ज्यादा करता था। प्राचीन काल में पीपल की पूजा, बरगद की पूजा, पकड़ी के पेड़ की पूजा होती थी, लेकिन अब बस पीपल ज्यादा सब लोग पूजा करते हैं, कहते हैं सभी। देखो जो आगे सामने दिखता है कि रोड पे जब जाते हो तो उसकी पत्ती पीतल जैसा होता है, वो हमेशा ऐसे कि बरगद नहीं फरता है, वो भी उससे फरता है, ये मजबूत होता है, हमेशा उससे खुज्जा निकलता रहता है, ठीक। तो अब उसकी पूजा हुआ बार बार करते थे, ठीक। इसमें आपके पूजा करते थे, भगवान शिव की आराधना ज्यादा करते थे। और उसके बाद बरगद की, पीपल की और पकड़ी की पूजा करते थे, वृक्ष का, ठीक, ज्यादा यार इनकी पूजा करते थे। पकड़ी ये होता है, ठीक, सभी लोग जानते होंगे, ठीक, उनकी वह करते थे। और उसके बाद फिर आपका आता है यह माप तौल, मतलब कि आभूषण का पहनते थे, पहनावा, इनका पहनावा का था। आदमी भाई देखो उस जमाने में धोती कुर्ता पहनता था, ठीक, औरतें खुली साड़ी पहनती थी, औरतें खुली साड़ी पहनती थी, आदमी धोती कुर्ता, औरत खुली साड़ी। और अपने बालों को आदमी आस्फोट प्लस में बांध देता था, औरतें भी अपने बालों को सजा कर रख लेती थी। और वो कहीं भी जब जाती थे होते तो अपने बालों को अच्छे से रंग से सजा लेती थी। और इनका पहनावा अजीब ढंग का था, कभी उच्च नीच पर विश्वास नहीं करते थे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको सम्मान मानते थे, सहायता भी करते थे। ऐसे इतिहासकार लोग बताते हैं, ठीक, कि भाई इनका पहनावा कुछ अलग नहीं था, एक समान था, जैसे आज चल रहा है, ठीक। गरीब व्यक्ति फटा पुराना पहनता है ना, उस जमाने वैसे ही पहनते थे कि अपना दिन बीत जाएगा। और उसके बाद फिर आपका आता है इनका माप तौल, कोई सामान जब लेते बाबू तो उसको नापते थे ना, कै किलो है, कितना वजन बांटते थे, तो माप तौल आता है। माप मतलब कि नापना, तौल मतलब उसका वजन देखना। जैसे कि सोना चांदी, जस्ता, पीतल, तांबा ज्यादा ये प्रयोग करते थे, पहनते थे बाबू। कांसा ज्यादा पहनते थे, तांबा पहनते थे, पैरों में, गले पहनते थे। प्राचीन की औरतें
गले में हसूली पहनती थी। ठीक, उसके बाद व्यक्ति हाथ में पहनता था कड़ा, दस्ता वाला पहले, और उसके बाद उन्हें बस लोहे का ज्ञान नहीं था और सबका ज्ञान था। लोहा का बिना वैसे दे देते थे, बिना नापे।